ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास आ गई है कि कोयटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करीब धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं, बलूचिस्तान बना है एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना जहां पर धमाका हुआ। धमाके की वजूहात अभी तक पता नहीं चल पाई, अलबत्ता 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करीब धमाका हुआ है, धमाके की नौयत क्या थी अभी ये पता नहीं चल पाया कि धमाका किस नौयत का था। अलबत्ता 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जाए वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। कोयटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अभी इतलात मौसूल हो रही हैं। आपको बताएं कि धमाके की नौयत अभी तक पता नहीं चल पाई है। जैसे ही कोई खबर आएगी तो नौयत के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अलबत्ता रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो जाए वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। मोहम्मद गजनफर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। गजनफर, ये धमाका किस जगह हुआ है और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है इस धमाके से? जी गजनफर, आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है? मोहम्मद गजनफर हमारे नुमाइंदे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कोयटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करीब ये धमाका हुआ है, 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। गजनफर, इलाका बताइएगा, ये इलाका कैसा इलाका है जहां पर ये धमाका हुआ है और नुकसान कितना पहुंचा है इस धमाके से? ये कोयटा का अदालत रोड है, प्रेस क्लब इसके करीब है, कोयटा कचहरी इसके करीब है। आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी, जिसमें धमाके में 5 अफराद जख्मी इब्तदाई तौर पर बताए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको अपडेट करूँ कि आज अहले सुन्नत वल जमात की रैली भी यहाँ पर भी कोयटा प्रेस क्लब के पास, और रैली से कुछ ही फासले पर यह धमाका हुआ है। पुलिस की वैन को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि नुकसान पहुंचा है, करीबी इमारतों के शीशे टूटे हैं। 5 अफराद इब्तदाई तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। ताहम आज सिक्योरिटी इस एरिया में सख्त की गई थी, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात यहाँ पर रैली थी कोयटा प्रेस क्लब के सामने। सिक्योरिटी गजनफर, ये बताइए क्या धमाके की नौयत पता चल पाई है अभी तक? नहीं, बिल्कुल अभी तक यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू की टीमें, सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है। धमाका मोटरसाइकिल के करीब हुआ है और पुलिस गाड़ी भी थी। अब ताहम इस बात को अब तक नहीं कर सकी, इब्तदाई वाक़या है। बीडी की टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी, उन्हें इत्तला कर दी गई है। उसके बाद ही तहकीकात के बाद ही चीजें सामने आएंगी कि आए ये धमाका किस नौयत का था। ताहम जो इस वक्त धमाके जाए वक़्वा के मनाजिर देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां, पुलिस वैन को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। फायरिंग की भी आवाज आई थी। ताहम फायरिंग। गजनफर, ये बताइए क्या जख्मियों की ही इत्तलात हैं या कोई किसी के जानी नुकसान की भी इत्तला मिली है? देखिए, ये अब से 5 मिनट कबल का वाक़या है। अभी यहाँ पर से हमने देखा कि 5 के करीब जख्मी रेस्क्यू टीमें उठाकर लेके गई हैं और इसके अलावा भी आगे जख्मी देखे गए हैं। ताहम ये हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जख्मियों के मालूम होगा क्या है। अच्छा गजनफर, ये बताइए कि जहाँ ये धमाका हुआ है यहाँ से जो अस्पताल है वो कितना दूर है? देखिए, जगह पे बहुत ही करीब है। कोयटा का सिविल हॉस्पिटल यहाँ से चंद ही 2-3 मिनट के फासले पर है और इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार ने रोड भी क्लियर कर दी है। एम्बुलेंसेज की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। फौरी तौर पर जो जख्मी है उन्हें कोयटा के सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा है। गजनफर, ये बताइए, आपने कहा कि यहाँ पर अभी सिविल हॉस्पिटल भी करीब है, क्या ये भी इम्कानात हैं कि जो रैली यहाँ से गुजर रही थी उसको निशाना बनाया गया हो? देखिए, रैली इस वक्त सिक्योरिटी जो पुलिस की वैन है उन्होंने रैली को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और जहां पर रैली थी उसी एरिया के करीब हम देख रहे हैं कि धमाका नजर आ रहा है। इब्तदाई तौर पर लग ऐसा रहा है या तो पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है या फिर निशाना जो है शाम, अब ये कहना कब वक्त होगा। ये तो तहकीकाती इदारे जब यहाँ पर पहुंचेंगे और तहकीकात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।